हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस, जिसका इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है, अम्ल, क्षार तथा लवण। अंग्रेजी क्या है, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इसके हमने पहले के पार्ट्स में अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इनके पीएच मान क्या होते हैं, पीएच मान निकालते कैसे हैं, ये सारी जानकारी ग्रहण कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, विशेष रूप से पढ़ेंगे आज लवण। क्या पढ़ेंगे हम आज, लवण पढ़ने वाले हैं। साल्ट किसे कहते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जो साल्ट हमें पढ़ना है उनको हम देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं साल्ट क्या होता है। साल्ट क्या होता है और इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए साल्ट क्या है, जब हम क्या कराते हैं, अम्ल की क्षार से क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। जब अम्ल की हम क्या करते हैं, क्षार से क्रिया कराते हैं, तो दोनों आपस में मिलकर जो अम्ल की अम्लता होती है और जो क्षार की क्षारकता होती है, क्या होती है, जो क्षार का क्षारकपण है और अम्ल का जो होता है, अम्लता होती है, दोनों क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दोनों आपस में मिलते हैं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उस दौरान क्या होता है, जल का निर्माण होता है। क्या होता है, जल का निर्माण होता है और उसके साथ में एक उदासीन यौगिक का निर्माण होता है। जल के अतिरिक्त क्या होता है, एक अन्य उदासीन यौगिक का निर्माण होता है। यही जो उदासीन यौगिक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो हम क्या कराते हैं, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, तो जो क्षार का क्षारकता का गुण होता है और अम्ल के अम्लता का गुण होता है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और जल के साथ साथ एक अन्य पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अब लवण जो होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। कैसा होता है, स्वाद में ये नमकीन होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, स्वाद कैसा होता है, स्वाद होता है नमकीन, नमक की तरह नमकीन। पीएच मान 7, पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। कैसी होगी, उदासीन। ना तो उसमें H+ दिखेगा, ना उसमें आपको OH- दिखने वाला है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, साल्ट को प्राप्त करते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं। और हमें क्या होता है, जल के अलावा, ध्यान दीजिए जल को नहीं बोलना है, जल भी उदासीन होता है, इसका भी पीएच मान 7 होता है। तो जल के अतिरिक्त, जल के अलावा जो कंपाउंड बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो यदि हमें इसकी परिभाषा लिखनी हो, तो परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो देखिएगा, यदि हमें लवण की परिभाषा लिखनी हो तो क्या हम लिख सकते हैं, जब अम्ल की क्रिया क्षार से, जब किसकी क्रिया, अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, अर्थात उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण भी कहते हैं। जब हम उदासीनीकरण की क्रिया कराते हैं, तो जो उत्पाद हमारा बनता है, वहां क्या बनता है, जल बनता है। और जल के अतिरिक्त बनने वाले यौगिक को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो हम क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे। उसके बाद क्या बनेगा, जल बनेगा और एक नया कंपाउंड बनेगा। वही नया कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, साल्ट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हमने क्या लिखा, अम्ल लिखा, प्लस में किसकी क्रिया, क्षार की क्रिया, क्या बनेगा, जल बनेगा। और जल के साथ में क्या बनेगा, आपका लवण बनेगा। जल के अलावा जो भी बनेगा वो लवण कहलाएगा। तो एग्जांपल में देखिएगा, हमने एक अम्ल ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl, और एक क्षार ले लिया NaOH, क्या ले लिया गया, NaOH। अब यहां से तोड़ेंगे तो HCl में क्या मिलेगा आपको, H+ Cl-, यहां क्या मिलेगा हमें, Na+OH-। तो प्लस वाला किसके साथ अभिक्रिया करेगा, OH- के साथ। प्लस वाला किसके साथ अभिक्रिया करेगा, OH- के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारा, H2O बन जाएगा। देखिए HH2 और O बन गया, H2O बन गया। और ये सोडियम किसके साथ क्रिया करेगा, NaCl बना लेगा। सोडियम Cl के साथ क्रिया करके
सोडियम क्लोराइड बना लेगा। देखिए ये क्या बन गया आपका, जल बन गया। ये क्या बन गया, जल बन गया। जल के अतिरिक्त एक नया पदार्थ बना जिसे हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। ये किसका फार्मूला है, नमक का फार्मूला है। तो नमक क्या हो गया आपका, एक प्रकार का लवण हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। और इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है लवण का, 7 होता है। पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। प्रकृति कैसी होगी, जो प्रकृति लिखेंगे तो कैसी होगी, उदासीन होगी। कैसी होगी, उदासीन होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अम्ल और क्षार जब क्रिया कराते हैं तो जल के अलावा बनने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो इसे नोट करिए। नमक, तो हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नमक के बारे में। हमारा पहला लवण कौन सा है, नमक है। नमक है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaCl होगा। रासायनिक सूत्र कितना होगा, NaCl होगा। इसका जो रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। इसका जो रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। इसका भार कितना आ जाएगा, जो अणुभार होता है वो कितना आ जाएगा, तो सोडियम का कितना होता है भार, 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 58.5। ये आ गया आपका सोडियम का भार। तो सोडियम क्लोराइड का भार कितना आ गया, 58.5। तो ये है नमक। नमक क्या है, एक प्रकार का लवण है जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। फार्मूला क्या है, NaCl। और इसका जो भार है वो क्या है, 58.5 है। इसका हमें यदि निर्माण करना हो, निर्माण, तो निर्माण हम इसका कैसे करेंगे, निर्माण कैसे करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवा देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे। तो क्या बनेगा हमारा, NaCl और जल का निर्माण होगा। इस प्रकार से भी हमें निर्माण कराना हो तो हम सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, उपयोग कहां करते हैं, इसका उपयोग हम नमक का उपयोग कहां करते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, खाने में इसका उपयोग करते हैं, खाने में उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग कहां करते हैं, दूसरा प्रयोग होता है, यहां से क्या कर सकते हैं, सोडियम धातु, सोडियम धातु और क्लोरीन गैस का निर्माण में भी प्रयोग करते हैं, सोडियम धातु और क्लोरीन गैस के निर्माण में। और तीसरा इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, जहां क्या होता है, अधिक बर्फबारी होती है। जहां क्या होता है, जहां अधिक बर्फ पड़ती है, जहां अधिक क्या होती है, बर्फ पड़ती है, वहां की सड़कों को साफ करने में। तो हम क्या करते हैं, बर्फ को, जो सड़क पर बर्फ जम जाती है उसको साफ करने में भी नमक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कहां, खाने में, रूप से खाने में। उसके बाद सोडियम और क्लोरीन गैस निर्माण करने में। तीसरा क्या है, जहां अधिक बर्फ पड़ती है वहां की सड़कों को साफ करने में। तो ये था आपका लवण, नमक। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, भार कितना है, 58.5। और निर्माण कैसे करेंगे, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण का निर्माण होगा। उसके बाद हमने उपयोग को देख ही लिया। तो आई होप कि आपको लवण किसे कहते हैं और इसे कैसे बनाया जाता है आप आसानी से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।